बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान जहीर और आप देख रहे हैं फिर लग पता जाएगा जी। क्रिकेट हवाले से काफी अपडेट है जी। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2-1 से जो T20 सीरीज है वो हरा दी है जी। और श्रीलंका में जाके हराना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे विक्ट्री के लिहाज से, और पाकिस्तान के साथ भी 20 को पहला मैच खेला जाएगा, सीरीज होनी है, उसके आउटकम क्या हो सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्राई नेशन सीरीज एक और चल रही है जिम्बाब्वे में। पहला मैच जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का हुआ, साउथ अफ्रीका ने विक्ट्री हासिल की। दूसरा मैच न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का हुआ जिसमें न्यूजीलैंड ने विक्ट्री हासिल की। उस पर भी बात करेंगे कि टीमें अब अपनी जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है उसकी तरफ गामजन है। ऑस्ट्रेलिया की एक शानदार विक्ट्री, बहुत ह्यूज मार्जिन से उन्होंने विक्ट्री हासिल की। सेकंड हाईएस्ट लोएस्ट टोटल पे उन्होंने वेस्ट इंडीज को आउट किया, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और इंडिया का मैच होने जा रहा है फोर्थ और इंग्लैंड के दरमियान, चौथा मैच मैनचेस्टर में खेला जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। और वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप जो है उसका भी आगाज हो रहा है कल से, उस पर भी हम बात करेंगे। डिस्कशन के लिए जी हमारे पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट बैट्समैन और टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत वालेकुम शुक्रिया इरफान भाई। और बिल्कुल बड़ा एक्शन पैक्ड वीक रहा है पिछला, और आगे भी मुझे लगता है ये चीज़ें कंटिन्यू करनी है अगर बारिशें ना हुई इंपॉर्टेंट मैचेस के ऊपर। और बांग्लादेश, क्योंकि अगली सीरीज पाकिस्तान से है, अब बांग्लादेश में है, तो जो उनका चला आ रहा था पिछले 2-2.5 माह से वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन ये जो सीरीज इन्होंने जीती है 3-1, पहले तो श्रीलंका की टीम के बारे में मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान कभी होती थी बहुत अनप्रिडिक्टेबल, श्रीलंका कोई नया टैग ये लिया उन्होंने अनप्रिडिक्टेबिलिटी का कि किसी को भी जी। जित जाना है, किसी को भी हार जाना है। आज और दूसरा ये है कि बांग्लादेश श्रीलंका में सीरीज जीता है और कन्विंसिंग मैच जीता। दो आखिरी मैच जी भी 2 विकेटों पे, 2 आउट पे उन्होंने 8 विकेटों से जीत लिया है। सो ये जी कोई छोटी विक्ट्रीज नहीं है, एंड मूविंग इनटू द सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान ये उनके कॉन्फिडेंस को बहुत हेल्प करेगी। ये चीज काफी उसको कह ले बूस्ट मिलेगी उनकी मोराल को ओवरऑल। और पाकिस्तान जो कि ट्रेवल कर रहा है बांग्लादेश, और जी। दिलो जान से T20 की तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि आज भी खबर थी कि वेस्ट इंडीज से अभी तक जिद कर रहे हैं, नहीं 3 वनडे की जगह भी T20 कर लो। जी अच्छा, मजे की बात है उसमें कि दोनों को ना अपनी अपनी पड़ी हुई है। हमारी जी टीम, हमारे लोग चाह रहे हैं कि हम T20 खेलें, T20 की तैयारी करें, और वेस्ट इंडीज चाह रहा है कि 3 तो T20 है ही, तो हम तो पहले ही वर्ल्ड कप 50 ओवर में क्वालिफाई नहीं करते, तो हम जरा अपनी पोजीशन को उधर बेहतर करें 50 ओवर वर्ल्ड कप में। तो जी मेरा ख्याल है कि कंपटीशन में जाके तो एक तो पॉइंट्स पे चीजें डिसाइड होती हैं। देखिए, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आईसीसी से कि टीमों से ही पूछ ले तुसी की खेलना चाहते, तो हो सकता है काफी टीम मिल जान कैसे सिर्फ T20 खेलना है, तो कुछ हाँ टीमें जी मिल जाए अपने टेस्ट और 50 ओवर खेलना है। मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज में ना जी कुछ 12 से उनके अंदर ये चीज उजागर हो रही है कि लंबे फॉर्मेटों पे जाएं, क्रिकेट का बहुत बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि हम्म आपको जिस तरह फोकस लग रहे हैं, आज उन्होंने एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग कॉल की है जिसमें ब्रायन लारा और साथ में क्लाइव लॉयड और साथ में विव रिचर्ड्स को बुलाया गया। अब इस मीटिंग के जिन नामों को बुलाया गया ना, इससे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज में ना अपनी बैटिंग को लेके बहुत बड़ा कंसर्न है। और हमने पिछले मैच के बाद जब वेस्ट इंडीज के मैच को डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि इनकी जो बैटिंग है ना, उसमें आपको नजर ही नहीं आता कि कोई खेल सकता है, को पूरा जी दिन बैटिंग कर सकता है, वो वाला एक होता है ना, वाइब ही नहीं आती इस टीम को देख के। तो हम्म आज अगर आप क्लाइव लॉयड साहब की जो बहुत, उनका 31,000 स्कोर है फर्स्ट क्लास का, जी टेस्ट की 46 की एवरेज है, और ओडीआई की भी 45 प्लस की एवरेज है, जी और 88 या 82 100 है उनके। हम्म तो और उस उन्होंने टाइम पे जब क्रिकेट कितनी उस टाइम मुश्किल पे थी फर्स्ट, उस हाँ वो काउंटी क्रिकेट बहुत खेले ना, तो उधर के ये रन है ज्यादातर। जी तो उन्होंने कहा है कि हमें 2 बैट्समैन वो चाहिए जो चाहे खेलते अच्छा ना लगे लेकिन पूरा दिन खेलें। उन्होंने ये कहा है कि हमें वापस उस टाइम में जाना पड़ेगा जिसमें 2 बैट्समैन पूरा दिन खेलने की अलियत तो रखते हो। हमारी हम्म तो उसने उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे पास तो ऐसी बैटिंग ही नहीं है जो पूरा दिन बैटिंग कर सके। हम्म तो इन्होंने तो कह लीजिए कि वही बात सारी कर दी है जो हमने इस शो के ऊपर कुछ दिन पहले की थी। जी और ब्रायन लारा को और विव रिचर्ड्स को बुलाना मींस कि उन्होंने अपना प्रीमियर थिंक टैंक बुलाया। इससे बड़े जी प्लेयर
या तो शायद वो गुजर चुके होंगे या फिर आ नहीं सकते होंगे, क्योंकि एक गैरी सोबर्स हैं और शायद चंद लोग और होंगे जो इस लेवल के लोग हैं। दुनिया में ये ग्रेट्स हैं ये सभी, और इनको नो जो डाउट। बुलाया गया इसका मतलब है कि अब उन्हें गाइडेंस चाहिए कि यार है देखो असी की कर बैठे हैं तो कुछ सही करना है, दसो की करना है। अब हमारा उल्ट, अभी हम उस ट्रैक पे हैं जिसपे वेस्ट इंडीज होके गुजर चुका है आगे। और T20 जी खैर, वेस्ट इंडीज की तो एक चीज थी ना कि वो जेनेटिकली इतने स्ट्रांग है, एथलेटिकली इतने स्ट्रांग है कि वो जब T20 खेलते हैं और जो उनका दिन होता है ना, फिर जो उनकी जद में आता है उनकी बैटिंग की, वो तो नहीं जी बचता। लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो टेक्निकली इतने माठे होते गए कि वो अब उनकी T20 में भी लगता है कि जैसे ये दो चार पुराने नाम जाएंगे, ए ओवर भी नहीं खेडन जाने नकलो। जी तो पाकिस्तान को जरूरी नहीं है कि अंडरगो करके जो अपने उत्ते गुजर जाए है तो फिर तुम रियलाइज करो। आप दूसरों को देख के भी सीख सकते हैं कि यार एग्री। ये इनका क्या हाल हो गया और ये वापस किस तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है यही वजह है, अभी तक वो माने नहीं है कि 3 T20 और ले लो 3 वनडे की जगह, क्योंकि उनको अपनी पड़ी हुई है कि 50 ओवर में कैसे क्वालिफाई करना है, टेस्ट क्रिकेट कैसे सही करनी है। जी लेकिन हमारा जो उनका फैसला, क्वालिफिकेशन का मसला बहुत बड़ा है सलमान भाई, हाँ, क्वालिफिकेशन उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये तो अभी क्वालिफिकेशन को लेकर अगर आप मसला कह रहे हैं तो ये बताइए कि अभी तो ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन भी रहती है T20 की, और उसमें हाँ सबने तो जी, क्वालिफाई नहीं करना। ऐसे ही है, 6 टीमें टॉप 6 जाएंगी। तो क्रिकेट कैसे बेहतर करनी है अपनी, हम्म क्रिकेट को बेहतर कैसे करना है? आया खाली T20 खेल के क्रिकेट आपकी बेहतर हो जाएगी? आपका जो अरस्तु, जो आइंस्टाइन, ठीक है, जो स्टीवनसन आपका है, या न्यूटन, जो मर्जी नाम ले लें साइंसदान का, जो भी आपका साइंसदान आपको ये मशवरे दे रहा है ना, एने तानू मरवा के दौड़ जाना, ये मैं पहले दस रहा तानू। हम्म अपने ऐसे ही है। बोर्ड वालों को ये एक कह लें कि मशवरा है कि जनाब है जेड़ा भी तानू है कह रहे हैं ना, एने हम्म नजर भी नहीं जाना। और ये बोर्ड के वैसे भी बड़े काले बादल छा रहे हैं आजकल सलमान भाई, बोर्ड के ऊपर तो आजकल वैसे ही काले बादल है, हर आजकल चीज पूरे उनकी लाहौर के ऊपर बादल ही बादल है, तो बोर्ड भी तो बीच में ही है। हाँ जी। हाँ, नहीं, वो हमारा बारिश। इशारा समझने वाले समझ गए होंगे हम क्या बात कर रहे हैं, उन पे ज्यादा है जरा। चले, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। लेकिन बात यह है जी फिलहाल, अगर हम टेस्ट क्रिकेट को लेके अपना कंसर्न डिस्कस कर रहे हैं या लंबे फॉर्मेट को लेकर या आपकी जो क्वालिटी नज़र आ रही है उसको लेकर, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो फॉरेन टूर्स हैं, चाहे वो अंडर 19 के हों जो कि नहीं हो रहे कोई भी, जी चाहे वो ए टीम के हों जिसको हम शाहीन हमने कहना शुरू कर दिया सी, ए टीम उन भूल ही गया, उन शाहीन ही कहने हाँ ऐसी। जी, शाइनी कहते ठीक हैं, है हाँ ना? जी। तो ये जो शाहीन्स के हमारे जो टूर है, इसमें अगर हम फोकस नहीं है लंबी क्रिकेट के ऊपर, इंग्लैंड में आपके शायद 2 3 डे या 4 डे है, ज्यादा होने जी चाहिए। आप फोकस करें बड़ी गेम के ऊपर, तो बड़ी गेम के ऊपर जब तक फोकस नहीं होगा नताइज नहीं आएंगे। अंडर 19 का हमने 3 डे बंद किया, तो ये सारी स्टेप्स ये शो करती हैं कि दो चीजें हो सकती हैं, इधर वी डोंट केयर और वी डोंट नो। जी इधर हमें परवाह नहीं है या हमें पता नहीं है। पता तो नहीं ये है। दोनों, ये इस स्टेज पे जो भी ये दोनों डिसीजन ले रहा है, ये दोनों अलामतें अच्छी नहीं है। दोनों ही सेम ही लग रही हैं इस टाइम, तो दोनों ही लग रही हैं जी, टू बी वेरी हाँ ऑनेस्ट। जी, या तो पता नहीं है या तानु परवाह नहीं है। ठीक है, हम्म तो ये चीज जो है ना, थोड़ा सा इस पे गौर करने की मेरे ख्याल जरूरत है, क्योंकि ये चीज हाथ से निकली ना, तो जिस जी तरफ क्रिकेट जा रही है, खुदा न खास्ता ये हॉकी के नकूश, हॉकी के रास्ते पे ना चल पड़े। ठीक जी है, चल पड़ी है और काफी हद तक। देखिए अवाम, मैं सबसे बताऊं, पहला बॉन्ड अवाम का होता है, अवाम तो नाराज है। आप ग्राउंड मैं रियलिटी कहता हूँ देखें। नाराज है। मैंने कभी पीसीबी के सोशल मीडिया पे ये नहीं देखा था हम्म कि 5 घंटे वीडियो को हो गया है तो 500 व्यू है, जी पूरा दिन वीडियो को हो गया तो 2000 व्यूज है। हम्म, ठीक है, और मतलब द वो जो द फॉलोइंग श्योरली यस सीम्स डिस्टर्ब्ड। बिल्कुल ठीक बात। और ये इंडिकेटर है, चलें अगर आपके सारे डाटा वाले ही हर चीज पे डिसीजन ले रहे हैं, जरा ये भी उनको दिखा लें कि क्या इतना इतना, वो कह रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड। जी ये चीज ने, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी एक क्रिकेटिंग एंटिटी
में को रन करने में इन्वॉल्व हैं. सो व्हाट वी आर सीइंग इन द मार्केट इज पीपल लूजिंग इंटरेस्ट बिग टाइम. तो दिस इज समथिंग वी कैन नॉट अफोर्ड. और उसको बेहतर करने का कोई और तरीका नहीं है जी. सिवाय अपनी परफॉर्मेंस को अप करने के, सिवाय अपना लेवल अप करने के कि यार ये टीम जा रही है, ये टीम जीत सकती है. पीपल मस्ट बिलीव दैट यू कैन विन द गेम. और कुछ फिर लोगों के एक आजकल कल्ट फॉलोइंग भी है, तो कुछ लोग ये भी हैं कि वो जो ना दी मर्जी दा प्लेयर टीम ही चुनाए तो भी नहीं देख रहे. आहो. वो एक अलग चीज है. वो राइट और रॉन्ग से हटके है. यानी सही बार हुआ गलत बार हुआ ये बहस नहीं है. वो कहते हैं नहीं है ऐसे नहीं देखना. ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी यू नो सीन वेरी सीरियसली. को पिछली मेरा ख्याल है काफी सारी वीडियोस हैं, मैंने दोबारा स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देखा है. जी. 400 व्यू, 500 व्यू, 1100, 2100, कोई बीच में एक गई है कुछ हजार पे कुछ, लेकिन वो लाखों में भी कोई चीज नहीं जा रही, बल्कि अपर थाउजेंड्स में भी नहीं जा रही. इट इज इवन उससे बेहतर तो अगर आप वेस्ट इंडीज का बोर्ड देखें तो उसकी बहुत ज्यादा व्यूशिप है. नहीं. ये अगर आप वो देख लेना तो उनकी पिछली 20-25 है ना, उससे तो जो लोग इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं उनके ज्यादा है. हाँ जी. ठीक है. आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें अपने कप्तानों की, साल 2 साल पहले की और अब की देख लें. सो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, इट इज ये खुदा न खास्ता किसी को कोई ऐसा ऊपर नीचे करने वाली, बुरा कहने वाली बात नहीं है, बट यहां से ही आप गेज कर सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट डिस्टर्ब हुआ है जी. उसमें कोई रुकावट आई है, वो इट इज नॉट द सेम. सो यू मस्ट गेट इट बैक एंड देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम विनिंग द गेम. और ये लड़कों को भी देखना, आई एम श्योर क्योंकि आजकल तो ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ. ठीक है. तो दिस इज समथिंग के जो आपकी नजर से गुजरती है जी. इतना ड्रास्टिक जो चेंज है ऑन द लोअर साइड वो शायद किसी का भी नहीं है. तो ये जो इंटरेस्ट है उसको लाना वापस प्लेयर्स की और हम सबकी जिम्मेदारी है. मैं हमेशा सलमान भी बात करता हूँ कि नेशन को जोड़ने के लिए किसी भी स्पोर्ट्स का कनेक्शन जो होता है वो विक्ट्री से आता है. विक्ट्रीज मिलती हैं, लोग जुड़ते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, फिर आपकी जो नई क्रॉप है, नए बच्चे जो हैं वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं. जैसे हम लोगों ने आप सब हीरोज को देखा, लेजेंड्स को देखा, तो हर बच्चा उससे एसोसिएट करता है. कोई वसीम बनना चाहता है, वकार बनना चाहता है, कोई सलमान बनना चाहता है, कोई अफरीदी बनना चाहता है. तो ये उसी तरह आप कर सकते हैं. जब विक्ट्रीज मिलेंगी, विक्ट्रीज नहीं मिलेंगी तो आपका वो एक जो एक सिलसिलाकार है अट्रैक्शन का वो खत्म होता है. अच्छा सलमान भाई, क्रिकेट की तरफ वापस अगर आए तो ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस थी, अब दुनिया क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ कि जब बैटिंग डिस्टर्ब हुई है उधर बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत नीचे गया. बट ऑस्ट्रेलिया एक वाइड साइड है दुनिया की. अगर हम देखें तो ये जो ट्रायो है पैट कमिंस का, हेजलवुड का और स्टार्क का, ये 2015 से है. और आप ये देखें कि 15 से अभी तक एक T20 का वर्ल्ड कप, 2 ODI के वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और एक अगर आप देखें तो टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जिता दी है. तो ये जो माइंड सेट है कि बॉलर को खास तौर पे देखना, इन्वेस्ट करना और फिर उसको लंबा रन देना, ये अब किसी और टीम में क्यों नहीं नजर आ रहा? देखें 3 ये हैं, 2 पे इंग्लैंड ने इन्वेस्ट किया था, उनको उन्होंने प्रीमियर कॉन्ट्रैक्ट दे के एंडरसन और ब्रॉड को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए रख लिया था. और उन्होंने हाँ जी, अपने उनके कप्तान से भी ज्यादा उस टाइम उन्होंने रेम्यूनरेट किया था. उधर टेस्ट की फीस किसी की भी कम नहीं है जी. मेरा ख्याल है हर बंदे की फीस 17-18 हजार पाउंड से ज्यादा है जी. फिर भी उन्होंने उसको ज्यादा दिया है. ठीक है. सो द पॉइंट इज जी नुमान चौधरी, अभी आपका मैसेज भी मैं पढ़ता हूँ. सो द पॉइंट इज दैट लोगों ने प्रिजर्व किया. क्या बुमराह को नहीं रेस्ट मिलता? क्या इंडिया अपने बॉलर्स नहीं पुल बैक कर लेता? सीरीज टू सीरीज डिफरेंटली नहीं चलता? यहां तक कि वो होम सीरीज स्पिन विकेटों पे भी ले जाते हैं फास्ट बॉलर्स को, वहां पे भी अक्सर रेस्ट करा देते हैं जी. इसी तरह अगर आप साउथ अफ्रीकन को देखें तो वो भी अपने प्लेयर्स को पिक एंड चूज करके यूज करते हैं. ये पाकिस्तान की टीम देखें ना हम अपनी, तो कई ये एक दहाई पीछे चले जाए तो आपको लगता है सुजुकी और टोयोटा करोला समझ लिया प्लेयरों को. यानी कच्चे ते भी पाता है, पक्के ते भी पाता है, गिले ते भी पाता है, हर जगह खड़ाता है, कोई जगह रह ना जाए. मतलब किसी के घर के पीछे मैच हो रहा है वो भी खिलाता है, सड़क ते रात में कोई खेल रहा है उन्हें गड्डी रोक के उत्थे भी खिलाता है. यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस.
दिस कैन नॉट गो ऑन। जितनी क्रिकेट का वॉल्यूम बढ़ गया है, जितनी लुक्रेटिव हो गई है, जितनी लीग्स आ गई हैं, लोगों की प्रायोरिटीज हैं, और उसमें आपने भी अपनी प्रायोरिटी तलाश करनी है कि यार जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जब आपकी अच्छी सीरीजें हैं, जब आपके अच्छे मैच हैं, वहां पे अपने टॉप प्लेयर्स को प्रिजर्व करें, उसके लिए बचाएं। आईपीएल छोड़ी कि नहीं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने? बिल्कुल छोड़ी। एशेज से पहले छोड़ी ना उन्होंने? नहीं, उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद अलाउ किया, पहली दफा 2023 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद खेले वो, उससे पहले खेले ही नहीं वो कभी। नहीं, ऑस्ट्रेलियंस पहले कभी नहीं खेले। नहीं, कुछ दो तीन प्लेयर थे, पैट कमिंस, हेजलवुड और वो जो थे स्टार्क, नहीं खेले थे उससे पहले। देख लेना, प्रायोरिटीज हैं। और ऐसा भी हाँ है कि ये जब प्रायोरिटीज के ऊपर आप प्लेयर्स को रोकते हैं तो फिर उनको कंपनसेट भी किया जाता है। जी। और मैं आपको बताऊं, ये पहले पाकिस्तान की टीम में होता रहा है। हम्म। ये तो पता नहीं अब मशवरा खाने में कितनी पैदा हो गई हैं, जिन्होंने आप कस्में करदे भी शुक्र करते ने उत्थे ही रहंदा, इत्थे नहीं आंदे वापस। हम्म। ये आपको बताऊं कि नसीम अशरफ साहब का दौर था, बहुत अच्छे चेयरमैनों में से एक गुजरे हैं, जो कि कैले इन रिगार्ड्स टू हाउ दे ट्रीटेड प्लेयर्स जो जी। उनके टाइम में खेल रहे थे। तो ये मोहम्मद आसिफ का कॉन्ट्रैक्ट था इंग्लैंड में, उमर गुल का कॉन्ट्रैक्ट था इंग्लैंड में, और उनको काउंटी से पुल बैक किया गया था कि हमारे बॉलर्स इंजर्ड ना हो जाएं, ओवर यूज ना हो जाएं, इनको कोई लॉन्ग टर्म इंजरीज ना हो जाएं, एंड दे वर पेड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पीसीबी। जी। शेन वॉन को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड उसके काउंटी की इक्विवेलेंस पे करता था कि तुमने काउंटी नहीं खेलनी, हमने खेलने दिया सकी भाई को, घुटना उनका वहीं पे छोड़ आया। हम्म। ओवर यूज करते रहे ना वो। हमारे वाले तो ये भी नहीं कहते कि बस दिन के इतने ओवर है इसके बाद नहीं करने। सलमान भाई, मैं सॉरी आपकी अगर बाद में ऐड करूं, तो ये जो लंका प्रीमियर लीग हुई थी 2023 के अंदर, चैंपियन एशिया कप से पहले, उसमें लड़के उस ह्यूमड वेदर के अंदर जब खेले, उसके बाद एशिया कप के अंदर इंजरीज और वर्ल्ड कप की इंजरीज, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकी। वो जो ह्यूमड वेदर के अंदर अपने लड़कों को, आपने सारी की सारी टीम आपकी खेल रही थी, एलपीएल जो खेल रही थी, लंका प्रीमियर लीग, उधर से डिजास्टर शुरू हुआ था। हाँ तो देख लेना आप, मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज और किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, वो अगर आपकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो ये कंप्यूटरों ने तो नहीं आपको बताना। जी। वैसे तो सबको उसका भी इस्तेमाल नहीं आता, लेकिन कंप्यूटर ने भी नहीं आपको ये बतानी सारी बातें, उस वो नहीं बता सकता सारी। जी। वो आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जिसको डाटा कहते हैं, वो निकाल के दे सकता है, बट इट कैन नॉट डू फॉर्चून टेलिंग, इट कैन नॉट टेल यू कि आपके जिस्म का क्या हाल है, और अगर एक फलां जगह जाके आप एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे तो आपकी रिकवरी पीरियड्स क्या होंगे। ये चीजें तो अगर नेचुरल बॉडी सिग्नल्स पे अगर आप जाएं, और अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस अच्छी हैं और आप अपने आप को जानते हैं, तो कुछ अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं। नहीं तो आजकल इसके बहुत सारे आला जो है ना वो निकले हुए हैं, ओरा है, वूप है, जो हर बंदे ने पहना जरूर हुआ है, लेकिन आई डाउट इट दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। हर बंदा उसको समझता नहीं। पा जरूर लिया, किसी ने मुफ्त मिल गया होना, किसी ने स्पॉन्सर हो गया होना, किसी ने क्या होना, भाई ने पाया तो मैं भी पाला, नहीं पता। ठीक है ना। लेकिन उसकी आउटकम्स, उसके जो आपकी स्लीप मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कितनी आपकी कैलोरीज यूज हुई, कितना जोर लगा, कितनी रिकवरी है, कितनी स्लीप है, ये तो ऐ तो हुन तुसी पाए ने। मैं 3 साल से कह रहा हूं पीक परफॉर्मेंस पिरामिड बनवाए लड़कों के, और पीक परफॉर्मेंस पिरामिड जो है दूसरी दुनिया में 50 साल से बन रहा है, तो ऐसे ना ही नहीं सुना है किसी ने। हम्म। ऐसा ही है। लेकिन कौन किधर कोल टाइम है ये हवा। अच्छा, मैं मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो था ना टेस्ट के हवाले से, मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा डिक्लाइन का शिकार है। चले T20 में हारिस रऊफ भी है, शहीन भी है, काफी है। टेस्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी जब मेन बॉलर जो हमारा रिसेंट पास में था वो बाज था। 3 साल उसकी पीक जो थी हमने जाया की, उसको हमने चांस ही नहीं दिया। और एक मैच हमने या दो खिलाए उसको साउथ अफ्रीका में, उसमें उसने 9 आउट किए और सबसे मेन बॉलर आपका वो नजर आया। फिर अभी वो ओबियसली बाहर हो गया। तो अब ये जो कभी खुरमशद एक मैच खेलता है, एक सीरीज फिर बाहर है, उमीर हमजा खेलता है, वो इंजर्ड है। ये और एक चौधरी बॉलर भी साहब, हमारे पास नहीं। और चौधरी साहब रुक जाओ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है आपके सिलेक्टर्स की और हम्म। आपके सपोर्ट स्टाफ की, जो टॉप लेवल का है, जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम के साथ फिरते हैं ना लोग, इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये इतने अरसे से सीरीजें हारते आ रहे हैं, इन्हें नहीं पता था कि स्पिन विकेट तैयार हो सकती है, इन्हें नहीं जी। पता था कि साजिद और नुमान एग्जिस्ट करते हैं,
इनको नहीं पता था कि हम चीजें यूज कर सकते हैं अपनी, तो क्यों नहीं की है ना। चलो ए दस दो, ए जड़े हुन भी कोच ने पाकिस्तान दे, ठीक है, ये इनके आप बयान साल डेढ़ साल पहले उठा ले, कहते थे साढ़े को स्पिनर ही कोई नहीं। रोते रहे फिर बाद में सीरीज के बाद, ओहो मुझे नहीं पता था कि आखिर है। के टाइम से जो स्पोर्ट्स स्टाफ था हम्म। वही आज भी है उसमें से कुछ हिस्सा, और ये हम्म। उन लोगों में शामिल है जो कहते थे हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है। जी। अच्छा, ये एक मैसेज है कि इंडिया गवर्नमेंट गिवन ग्रीन सिग्नल टू प्ले विद पाकिस्तान इन एनी इंटरनेशनल इवेंट एंड एशिया कप, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम प्लेइंग पाकिस्तान इन एनी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट अलाउइंग न्यूट्रल वेन्यू आईसीसी एंड और एसीसी सैंक्शन। अच्छा जी, ठीक है, वो हमें पता है, बिकॉज दिस इज अ मनी मेकिंग इवेंट, यस। तो इससे कैसे मना कर सकते हैं भाई, ठीक है। सो दिस इज, ये कोई उन्होंने वो अनहोनी नहीं करती, एनजी होना सी, यू कुड नया बैट, प्रोमो जारी किया, उसमें फोटो लगा दी है सलमान अली आगा की उन्होंने। वो तो लगानी ही लगानी थी, क्या हो गया आपको, हद हो हाँ जी, गई वो है। आपने आपने हाँ, बहुत दिन पहले कहा था। बिल्कुल आपस आपने कहा था। आपस खेल के नहीं स्पॉन्सरशिप मिलती हाँ जी। वो। अब जो इवेंट्स गुजर गए हैं ना दोनों मुल्कों के दरमियान करंट अभी रिसेंटली, उसके बाद ये अगले 3-4 मैच जो है ना वो तो मतलब उसी से लिंक किया जाएंगे हम्म। कि यार इनको आपस में खिलाते हैं और देखते हैं कि हो मतलब एक स्पेक्टिकल ही होगा ना, चाहे उसमें क्रिकेटिंग वाइज कोई फेवरेट हो और कोई ना फेवरेट हो, या दोनों टीमें बराबर की टीमें आप कोई ना भी कंसिडर कर रहा हो, लेकिन फिर भी एक तो हिस्ट्री है, फिर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो स्पॉन्सर्स की भी मौजें हो जाती हैं, वो विच एड भी बनने लगा। और किसी मैच के क्यों नहीं ऐड बनते, मुझे ये बताएं, हम्म। चलो क्यों नहीं आपके ऐड बनते, जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए सिर्फ एक अलग ही स्टोरी क्रिएट होती है और किसी के साथ मैच पे क्रिएट नहीं होती, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वैसे आप दिखाने के लिए कर लें लेकिन वो सेलेबल स्टोरी नहीं होती, तो ये तो और होना वैसे ही ही था। वॉर के बाद तो ये डबल हाइप पे होने हैं, अब तो ज्यादा महंगे हाँ, बिकेंगे। हाँ, तो ये तो होना ही था। हाँ, तो उन्होंने कह दिया है जी खेल रहे हैं तो जी ये है वो है, वो तुझे खेलना है, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द इंटरनेशनल इवेंट, ये सब तो जी। महंगा मैच है। तो ए कोई किसी ने कोई उथे अच्छा जेस्चर नहीं दिखाया, पैसे कमान ਲਈ सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ जी। हाँ, और इवन हॉकी का भी मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल कि इंडिया अलाउ करेगा, वीजे देगा, क्योंकि अगर वीजा नहीं देते तो वो फिर जो पीएचएफ है वो आईएचएफ को कह के न्यूट्रल वेन्यू पर मैच करा सकती है, तो वो अब डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को तो ड्रैग करना ही करना उन्होंने। देखिए वो आई थिंक सुटेबल डिसीजन शुड बी टेकन, अगर हम्म। ये इफ इट स्टिल देयर कि जी हमने नहीं आना, हमने इधर नहीं आना उधर नहीं आना, तो ठीक है फिर जी। हॉकी भी न्यूट्रल पे हो जाए, हाँ क्या जी। फर्क पड़ता है। मतलब दिस इज अ वे शोन टू अस बाय इंडिया, इन्होंने ये हाँ जी। रास्ता दिखाया ना कि जी असि नहीं आना तो न्यूट्रल से खेडो, तो ठीक है ये भी रिपीट कर दें यार, जो ये कह रहे हैं ऐसे ही हमें भी कर दें, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, हाँ, क्रिकेट होनी चाहिए ये सबसे पहले, और बाकी तो ये चीजें खैर 77 ईयर से हम देख रहे हैं, चलती जाएगी। अच्छा मैं सुमान भी पहले जो शुरू किया था बात बांग्लादेश के वाले से, उस पर आपने थोड़ा बताया, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बात उनके ओपनर की बात करना चाहूंगा, तंजीम हसन की। इसने जी 73 किया है, 47 बॉलों पे 6 छक्के मारे हैं इसने, बड़ा खूबसूरत। दोनों ओपनर को ये लंबा रन दे रहे हैं, इमोन को भी और तंजीम को भी, और बड़ा ही शानदार किस्म की बैटिंग। आप खुद माशाल्लाह जबरदस्त लेफ्ट हैंडेड रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस टैलेंट को? मैंने जो पाकिस्तान वाले मैच थे उसमें इनकी एक दो बारियां देखी हैं, एक ने उसमें रन्स किए थे, शायद इमोन ने किए थे, जी। आई एम नॉट श्योर, तो दोनों अच्छी में बैटिंग, ओपनिंग अच्छी की थी एक मैच में, तीसरे मैच में। अच्छी बैटिंग की थी, दे हैव शॉट्स इन देयर गेम, उनके पास डिफरेंट एरियाज में हिट मारते हैं, विच इज गुड, दे लुक हम्म। टैलेंटेड। तो जी। अब उनका कॉन्फिडेंस भी जाहिर है इससे थोड़ा बेहतर होगा, सो हम्म। होपफुली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव अ कंपेटिटिव सीरीज, तो देखेंगे कि कैसी होती है वो सीरीज, क्योंकि जब पाकिस्तान आई थी बांग्लादेश की टीम तो वो बिल्कुल ही मिसमैच लग रहा था, हम्म। नहीं अभी तो तो आई ये थिंक माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त होप परफॉर्मेंस चल रही है। होप फॉर अ बेटर सीरीज। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, दूसरा अब एक और चीज जो हमने इनिशियली इंट्रो में बात की, अब हर टीम अपना वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन और वो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन आ रही है, जो ट्राई नेशन हो रही है, हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड तो पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आई है, और हम दूसरी तरफ देखें तो जो साउथ अफ्रीका है वो भी 7-8 लड़के वापस आए हैं। बड़ा शानदार परफॉर्मेंस, उसकी विक्ट्री पहले मैच की हमने देखा, बड़ा क्लोज मैच हुआ। इस मैच के बारे से कुछ कहना चाहें, खासतौर पे बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बड़ी
अच्छी बैटिंग भी नजर थी, बॉलिंग बड़ी खासतौर पर न्यूजीलैंड की तरफ से तगड़ी नजर आई हमें देखने को। फ्रैंकली स्पीकिंग कोई मैच नहीं देखा, वो वाला टाइम हम अच्छा। खुद ग्राउंड में होते हैं, सो वी हैवंट सीन दैट। बट हम्म। ये चीज देख के खुशी हो रही है कि जिम्बाब्वे वंस अ वेरी गुड टीम, देन हम्म। उनके जो जो भी उनके मसाइल हुए उसके बाद उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा, कह लें कि वो सफर किया उसने, वो बाहर भी रहे मेन स्ट्रीम से, बड़े मेजर जी। फॉर्मेट से भी बाहर रहे बहुत अरसा, और अब वो काफी अरसे से इन होने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार उन्हें काफी टेस्ट मैचेस मिले हैं, काफी अच्छी टीमों के टूर मिल रहे हैं इस साल। तो इससे डेफिनेटली उनकी जो क्रिकेट है वो बेहतर होगी, और उधर भी बिकॉज क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया था, बहुत सैंक्शंस भी थे उनके ऊपर, बड़े फॉर्मेट नहीं खेल रहे थे उससे, या उन्होंने ब्रेक ली थी, वॉट एवर इट वॉज। तो उधर स्पॉन्सरशिप का भी इशू था, उनके बोर्ड की इकोनॉमिक कंडीशंस भी ठीक नहीं थी। तो ये मेजर टीम्स के जाने से और खेलने से क्रिकेट वाइज भी और दूसरी तरह भी उन्हें थोड़ी हेल्प मिलेगी, और उनके लिए अच्छा है। और वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना बॉडी, वो बड़ी थिन है, वो कोई इतनी बड़ी नहीं है। हम्म। वो 10-12 मैक्सिमम कोई रिकग्नाइज टीम्स हैं, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ बड़ा क्लियरली 5-6 बहुत अच्छियां ने, या 4-5 कह लो बहुत अच्छियां ने, तो बाकी जी। जो है ना वो मिलियां जुलियां ने। तो वो हम्म। कोई उसमें कोई एज सच कोई खतरनाक प्लेयर नहीं है 5 के बाद, स्पेशली अगर देखा जाए। सो जी। आई गेस ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा है कि उसमें ज्यादा टीमें आए और अच्छी कंपेटिटिव स्पोर्ट ग्रो करे। और मेरा ख्याल है कि कमर्शियल एस्पेक्ट से देखा जाए या छोटे फॉर्मेट को लाके जो ग्रोथ का आइडिया था, वो किसी का इंटरेस्ट तो ला सकती है, लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी डिटीरियोरेट हुई है हाँ, इस अप्रोच के बिल्कुल साथ। ऐसी। कि सारी दुनिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ T20 ਖਿਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। हम्म। तो वो जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है ना, अगर अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, खड़ा होना शुरू हो जाए बच्चा, और उसको बैट पकड़ाए ना, उसके आगे एक बॉल रखते हैं बस, वो जोर से घुमाता है, वो टांग की तरफ, मिड विकेट की तरफ वो बैट घुमाता है, ये नेचुरल नेचुरल चीज है। नेचुरल चीज है। ठीक है, लेकिन टांग निकाल के हाई एल्बो के साथ रोकता, छोड़ता या ड्राइव नहीं वो मारता। ये नहीं वो मारता, चीजें हैं हाँ। जो टीच करनी पड़ती हैं, हम्म। जो वो सीखता है। तो जो सीखने की चीज थी उसको आपने गेम से ही निकाल दिया, आपने आते हाथ ही नए मुल्कों को वो वाले बल्ले फड़ाए, तो उन्होंने क्या बस ऐस कान तो शुरू करो, तो ऐस कान ते रोकना तुसी। तो वो फिर वो हम्म। बीच वाला काम ना उनका, उसमें फिनिशिंग नहीं आई इतनी, हम्म। वो कोई आइडियली चीज नहीं बनी। तो वो दूसरी दुनिया के फास्ट बॉलर जितो शायद बंदे तगड़े भी होन, तो वो फास्ट बॉलर एडा लम्मा पाई आके ते 3 ओवर स्लोअर बना मार देता है, तो इससे कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सो हाँ। दिस कुड हैव बीन यस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये हो सकती थी, लेकिन अगर सिर्फ T20 ही आपने इतने सारे मुल्कों को खिलाना शुरू कर दिया, तो क्रिकेट की जो सोल है या ट्रू एसेंस है, उससे तो आपने आशना ही नहीं कराया लोगों को, जी। उसका तो उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया अपकमिंग टीमों ने। हम्म। तो आई थिंक और भी कि वो जैसे कम इटली, खर्च इटली की टीम ने अब वाला, क्वालिफाई कर लिया T20 वर्ल्ड। जी। हाँ वो कर लिया, लेकिन इटली ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਡੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ हाँ। ਇਟਲੀ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ। तो जी। वो मतलब T20 अपने की T20 के competition वर्ल्ड जो है, कप में अगर आप इतनी टीमें भर देंगे तो वो। हम्म। वो मेरा मतलब है कि वो जोड़ नहीं पड़ता ना कहीं पे आके उनका। और वो अब देखे ना, जी। अफगानिस्तान कितनी आला डेवलपमेंट हुई उनकी, स्पेशली वाइट बॉल के हवाले से। जी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट वो अभी भी खेलते हैं तो पता लगता है नवे नवे ने, हालांकि उधर फर्स्ट क्लास पे बहुत जोर है, अब वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने फोकस शुरू किया लंबी क्रिकेट पे, और उनके लड़के अब बहुत बहुत अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स आए पिछले कुछ सालों में। लेकिन जी। पहले आप देखते हैं कि वो इतने स्पिरिटेड थे और इतने हार्डवर्किंग थे, लेकिन देवर ओनली गुड एट द वेरी शॉर्टर फॉर्मेट। फिर जी। स्लोली स्लोली उन्होंने ग्रो किया एंड दे वेंट ऑन द राइट ट्रैक, और अब वो फोकस्ड है एट बिगर थिंग्स। बट स्टिल जब वो टेस्ट खेलते हैं तो उनकी बॉलिंग में वो वेनम ही नहीं लगता जो वो T20 के अंदर होते। हम्म। और ऑब्वियसली वन साइडेड अफेयर जब होंगे तो ऑब्वियसली ये किसी भी स्पोर्ट्स की अट्रैक्शन के लिए या जोर करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा सलमान भी, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं लास्ट शो में भी बात करना चाह रहा था, बट अब उसको आज थोड़ा टाइम है तो हम बात कर लेते हैं। वो ये है कि एक बड़ी डिबेट ये की गई, मैं ड्यूरिंग द जो इंडिया इंग्लैंड का मैच था उसमें बड़ी डिस्कशन होती रही, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें मैं भी हूँ पार्ट उसका। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट के माइंडसेट से बाहर आ चुकी है, वो एक बड़ी टीम हो चुकी है और वो टॉप 2-3 के टेयर के अंदर आती है।
और ये तो 192 इंडिया चेस करेगा। कुछ का मानना ये था कि ये जो सब कॉन्टिनेंट का माइंडसेट है ये कोलैप्स करेंगे, ये गिरेंगे और हारेंगे, और इवेंचुअली हमने देखा ऐसा हुआ। और ये फिर डिस्कशन लेटर ऑन भी बड़ी होती रही कि ये गोरे जो हैं वो अगर ऐसा टारगेट हो तो वो 90% चेस करते हैं, मतलब सक्सेसफुल होते हैं। हम एशियन किसी भी टाइम पे जाके कोलैप्स कर जाते हैं। एक तो अब भारत का बताइएगा और दूसरा इस माइंडसेट का बताइएगा, ये एशियंस क्यों हमेशा ऐसी सिचुएशन में आके वो गिर जाते, जाके फॉरेन दूसरे जो सीना कंट्रीज है वो नहीं गिरते। साउथ अफ्रीका से ज्यादा कौन गिरा है? हम्म। न्यूजीलैंड से ज्यादा सेमीफाइनल किसने आ रहे हैं? हाँ, अरे इंग्लैंड की जिनकी गेम है, 2019 कर दिया उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के लिए। जी। केड़ा जीते आज तो पहले? हम्म। इंडिया भी जीत गया नहीं, वो उससे टेस्ट पहले। क्रिकेट की शायद पर्सपेक्टिव में बात नहीं, कर रहे थे कि हाँ। सर आप देखें ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप तो 50 ओवर ही होता था ना, तो 50 जी। ओवर भी तो इंग्लैंड ने याद किया था, इन्होंने नहीं कढ़िया सी ना। तो इंग्लैंड होते 2019 हो गया वर्ल्ड चैंपियन होते। इंडिया तो तब जीत गई जब 60 ओवर का मैच होता था। जी। वेस्ट इंडीज से जीत गई, तो वेस्ट इंडीज से तो 180 चेज नहीं हुआ था, तो हम्म। वो भी तो गिरे थे। इतनी बड़ी टीम गिरी थी 180 में फाइनल पे, ऐसे ही। लॉर्ड्स में ही, ठीक है, जिधर इंडिया आउट हुई है चेस में। और इंडिया ने तो 2 वर्ल्ड कप जीत लिए, पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया 92 का, 2009 में T20 का भी जीत लिया, इंडिया ने 2007 में जीत लिया, श्रीलंका भी वर्ल्ड चैंपियन बन गई। जी। तो जिनकी गेम भी नहीं थी, जो कि कॉलोनाइज्ड थी कंट्रीज, और वहां पे गोरों ने आके काम शुरू कराया था, तो वो गोरिया नु जितने 2019 हो गए, तो ए सारियां जीत भी गई वर्ल्ड कप। तो ये एशियन होने का टैग अपने आप को बुरा कब से, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कब से आना शुरू हो गया कि हम एशियंस गिर जाते हैं? और ये क्वेश्चन मेनली आया भी इंडियंस की तरफ से था, और मैंने कहा चले आपके आगे क्वेश्चन ये आई रखता हूँ। थिंक ये सिंड्रम है जिससे पता लगता है कि आपके ऊपर हुकूमत हुई हुई है, आप अंदर से आजाद नहीं हुए अभी तक। हम एशियन हाँ। जो है ना, वहां पे गिर जाते हैं। वो जिथे जिथे डिगते ने, वो जरा गिरना शुरू करो, छड़ तो बहुत ज्यादा डिगते ने, हम्म। ठीक है, बल्कि एग्री। उत्थे भी डिग जाते ने जिथे कोई सामने भी नहीं होता। हाँ, हफ्ते च एक बारी तो उंज डिग पैंदे ने छड़ दो। तो ऐसे ही। हाँ, तो ये आई थिंक पाकिस्तान हो, इंडिया हो, एशियन कंट्रीज हो, दे हैव डन एक्सीलेंटली इन क्रिकेट। इंडिया को मैं आपको बताऊं कि जो लेवल या बार रेज हुई है आफ्टर मनी केम इन बिग टाइम इन इंडियन क्रिकेट, जब से आईपीएल की क्रिकेट नहीं, आईपीएल के इकोनॉमिक्स ने टेक ओवर किया ना इंडियन क्रिकेट को, तो हर चीज अपग्रेड हुई है, ठीक है। एंड देन लोग कहते हैं लीग क्रिकेट इज नॉट द रीजन फॉर इंडियाज अपलिफ्टिंग, ठीक जी। है। तो ये तो कोई और लीग खेलते ही नहीं, फिर तो वेस्ट इंडीज सारी लीगें खेलता हो तो आसमान से ऊपर निकल जाते। जी। दैट इज नॉट द रीजन। द रीजन इज कि इनका एम्फोसिस फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे है। रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सकते, ऐसे ही। 99%। ये हमारे मुल्क और श्रीलंका में और ये बाकी जगह ये हवा ऐसी चली है कि बस फर्स्ट क्लास खेलने का ना दिल करता है, ना कोई अब आपको कहता है कि यार फर्स्ट क्लास खेलनी है। वो कहता है यार 10 T20 का टूर्नामेंट कदों है। अच्छा, तेरा किसी लीग इच ना है, तेरा ड्राफ्ट इच ना है। मैंने अपनी आंखों से लड़के देखे हैं, वो ड्राफ्टिंग वाला डे चल रहा है, पीएसएल का फर्स्ट क्लास का मैच चल रहा है कराची में, और वो अंपायर को बाथरूम का कह के वो बाहर आके ड्राफ्ट में देख रहा है मैं पिक होया हूं कि नहीं। ते आखिरी अंदर नहीं जा रहा, ते बाहर आंसू निकली आ रहे ने कि मैं पिक नहीं होया। ओहो। और फिर आखिरी पिक में वो बंदा पिक हो गया और वो फिर खिलखिलाता हुआ अंदर आया कि यार शुक्र है मैं हो गया। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, और उसकी वजह भी ये है ना कि पीएसएल इज लुक्रेटिव यस। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, बहुत ज्यादा। इंडिया में डिस्पैरिटी कम है। वहां पर सारी स्टेजेस पे इकोनॉमिक हालात बेहतर हैं क्रिकेटर्स के ओवरऑल, तो वहां पर एवरीबडी इज विलिंग टू प्ले द लॉन्गर फॉर्मेट। आज आप करें ना पाकिस्तान की टेस्ट मैच की फीस $25,000 और रखे साल के 12 टेस्ट मैच, मैं देखता हूं कैसे नहीं खेलते लड़के। कौन नहीं खेलता? हाँ। कौन नहीं खेलता? मैं देखता हूं कैसे नहीं खेलते। इधर इधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, कहते जी ऐसे नहीं लेना, सानू टेस्ट नहीं खेलना। कई मसाले हैं, फिर बोर्ड नाराज हुए फिर आए। एक तो इतना कोई ज्यादा पैसा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इनकरेजमेंट नहीं है उस तरफ।
टेस्ट होते कितने हैं साल में? 5 6 4, कभी कभार हो। मैं टीम में था, 1.25 साल हमारा कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ। जी। हम, मैं और माइकल क्लार्क तकरीबन आगे पीछे सीरीज में खेले हैं टेस्ट क्रिकेट। बाय द टाइम वी वर क्लोजिंग इन ऑन द एंड ऑफ करियर, उन्हें 100 तो ज्यादा टेस्ट मैच सन, और पाकिस्तान की पूरी टीम के उस दौरान को 50-60 टेस्ट मैच हुए होंगे। 60 से बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। ये नहीं कि कोई आज के क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें या इससे पीछे वाले की या थोड़ा सा उससे पीछे, ये पिछले 15 सालों में ये कहानी ने बहुत जान पकड़ी है। जी बिल्कुल ऐसे ही, 2008-9 के बाद तो बहुत ज्यादा। तो ये क्रिकेट का जो हाल हुआ है ना, ये कोई कह लें कि ओवरनाइट नहीं हुआ। ये कोई हादसा नहीं है, ये एक पूरी दास्तान है, ये चला आ रहा है। और अब यह है कि जब वो चीज होती जाती है ना, फिर एकदम लगता है कि वो हो अब तो बड़ा बड़ा पीस उतरना शुरू हो गया, ज्यादा हाँ जी। चंक्स गिरने शुरू हो गए। तो वो वाली फील आ रही है। सो इंडिया की इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस थी इनकी क्रिकेटर्स की, दैट इज व्हाट हैज अपलिफ्टेड देम टू एन एक्सटेंट वेयर देयर ओनली फोकस इज क्रिकेट। दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। कोई और लीग नहीं खेलते, बाकी सारी दुनिया क्रिकेट छुड़ा के वो अपनी टीमों के इंटरनेशनल मैच छोड़ के आईपीएल में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? जी। उत्थे लड्डू चंगे बनते ने, पैसे ज्यादा मिलते हैं ना। इवन उनका डोमेस्टिक रेजिम ट्रॉफी खेल ले तो उसका लड़का एक अच्छी लाइफ गुजार लेता है, इतनी नहीं, मैं हैंडसम। वो बात कर रहा हूँ कि सर इट इज अबाउट इकोनॉमिक्स। जी। अभी सऊदीया की लीग के ऊपर स्पेकुलेशन है ना, रिजर्वेशन है, वो क्यों है? क्योंकि वो पोटेंशियल है टू ग्रो एज बिग। वो पोटेंशियल है कि वो शेख साहब ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? इन्होंने वक्ता पैना ना, इन्होंने टेंशन तो शुरू हो गई है। अगर अगर वो जो मॉडल है अगर वो हो जाए तो कंपटीशन आ जाएगा ना, देयर वुड बी समबडी एल्स लाइक यू एज वेल। ठीक है, विच आई डोंट थिंक कि वो आएगा अभी, क्योंकि इसके ये इस मॉडल को क्रिएट करने में लोग आसानी पैदा नहीं करेंगे। दे डोंट वांट कंपटीशन। ठीक है ना? वो तो फिर जब दो जगह से एक चीज मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर पीपल विल सी के आसानी किधर है। हाँ जी, और पैसा किधर है उस पे और बड़े फैक्टर्स हैं। हाँ, तो वो पैसा बीट करना तो शेख साहब लिए को मसला ही नहीं। मसला ही कोई नहीं है। हाँ, हाँ, है ना, दो जो इन्होंने सोचा ही साढ़े जी तगड़ा कोई नहीं आएगा, वो तगड़ा आ गया तो टेंशन पै गई होने ना वो सारे मिल के कर देंगे। हाँ, तो वहां पे ऐसे वाले। इकोनॉमिक्स जो है ना, वो फिर वो किसी मतलब वो फिर कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। तो बिल्कुल वो ऐसे ही। उसको नहीं होने दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो उसको कोई फैसिलिटेशन होगी। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह वो भी ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिस तरह वो इवन फुटबॉल में छलांग मार गए हैं, तो कोई बईद नहीं हो सकती कि इसमें भी वो जरूर जंपिंग करे। अच्छा, लास्टली दो आपसे छोटी मुख्तसर चीजें पूछेंगे। एक तो ये लेजेंड्स का होने वाला इवेंट, हमने शायद पहले भी एक दफा डिस्कशन की थी। ऑब्वियसली इसका कोई इंटरेस्ट उस तरह तो नहीं है, बट अपने 90s के या 20s के जो प्लेयर हैं उनको देख के कुछ लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं। उसमें भी पाकिस्तान इंडिया का ही मैच शायद, मेरा ख्याल है आई कैंडी होगा, सब उसको देखना चाहेंगे। इस हवाले से कुछ आपकी राय? आई कैंडी क्या है? इस पूरे टूर्नामेंट के पैसे उस मैच ने निकालने। आई कैंडी, ये सब आई कैंडी जड़ी है ना, पैसे पीछे गई हैं हाँ ये जी। आप, क्योंकि लोगों का उसी में इंटरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच, सबसे रिवायती हरीफ वही है ना जी, तो वर्ल्ड कप में उसकी अटेंडेंस पाकिस्तान और इंडिया के मैच से कम थी, हाफ भी नहीं हमेशा ही थी। होती है, हमेशा ही हाफ कम होती है। हाँ जी। हमेशा। तो कहीं और के तो छोड़ देना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप कराए ना, इंग्लैंड में 2 मैच एक ही दिन में, इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, तो देख जी। लें किधर जाती है ज्यादा वहां। तो ये इकोनॉमिक जायंट है ये आईसीसी का, ये कमाऊ पुत्र है, ऐ नहीं बंद होने लगा, ऐसे ऐ ही। नहीं बंद होने लगा। हाँ, ये देते सब दे बिल्कुल। मुंह तो ही निकलेगी, है तुसी देख लेना। हाँ जी, नहीं वो उनकी रालें टपकती है तो इसीलिए इस तरह की कॉन्सेप्ट और आइडियाज आते हैं। ये बातें करते हैं, कई दफा कहते हैं देखो जी आप लोग तो ऐसा करते हैं तो हम ऐसों के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो वो जो ऐसा करते हैं वो दुबई जाके वो पाई जड़ा इथे पैड़ा मक्के भी पैड़ा है, ये क्या बात है? ऐसे ही हैं ये सब छੱਡ ਦਿਓ। दिस इज लो क्वालिटी थॉट प्रोसेस। ठीक है, उधर जाना है क्योंकि उधर से पैसे मिलने हैं, ए दहा सकने, चलो इधर रहने दो, क्या नॉनसेंस।
बिल्कुल ऐसे ही। सलमान भाई 20 को हमारा मुकाबला होगा और उस पे भी लास्टली आपसे क्विकली एक कुछ जरूर आपका ओपिनियन जानेंगे। बांग्लादेश जीत के आ रही, कॉन्फिडेंस जिस तरह आपने कहा हाई होगा, लड़के सारे जेल हो गए हैं, स्क्वाड भी तगड़ा नजर आ रहा है, पाकिस्तान का स्क्वाड भी सामने है। कुछ आपको लगता है प्लेइंग 11 बनाते हुए को मुश्किल होगी, या आपको लगता है कि कौन कौन से लड़के ऐसे हैं जो अभी फिलहाल पार्ट नहीं बनेंगे? फर्दर तो फिर रिजल्ट के बाद हम बात करेंगे। इरफान, किसके मैच का? आवाज आपकी पाकिस्तान थोड़ी। बांग्लादेश का जी संडे को जो मैच खेला जाएगा उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। जी। पाकिस्तान बांग्लादेश की तो फॉर्मेशन बड़ी सीधी सीधी है। हम्म। उसमें तो बड़ा आसान है कि केड़े 4 बाहर होंगे तो केड़े 11 अंदर होंगे, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। यही पूछे पाए केड़े 4 बार होंगे। और तुसी देख लेना। देखिए, वो अ, मुझे नहीं लगता कि हम किसी ऐसे मूड में, अगर हम पहला मैच क्लोज हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हार गए खुदा ना खास्ता, अगर वो क्लोज मैच भी हुआ तो आपको ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आएंगे। हम्म। और अगर आप बहुत ही कोई आसानी से जीत गए और बांग्लादेश ने वैसा ही कोई रिस्पॉन्ड किया जो वो कर रहे थे लाहौर में, तो फिर हो सकता है कि सारी 15 खेल जाए। सही। हालांकि हैसन की मशहूरी तो यही है कि हैसन मैच या पिच देखने तो पहले ही दस दिंदा है 5 अंदर ने ते 5 बाहर ने। हैं जी, ऐस- वो ऐसे कोच ही। घट तो पीर साहब वाली ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰ 6 ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਧਰ 5 ਐ ਨਹੀਂ हाँ। ਹੋਣਗੇ, which also doesn't make any sense. हम्म। इट इज गुड टू लेट पीपल नो, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप 6-6 बदल दें, 5-5 हाँ बदल दें जो हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड में देखा। जी। ठीक ये है। सारे ऑलराउंडर पालो, स्पेशलिस्ट कोई नहीं पाना, सारे ऑलराउंडर पालो। वो चले, वो एक हो सकता है कि जी आप कहेंगे यार, एक कोच होता है ना, उसकी एक होता है वो स्पेशलाइज्ड, स्पेशलिस्ट पे डिपेंडेंट होता है, एक कप्तान होता है वो स्पेशलिस्ट का बिलीवर होता है। और जी। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कहते हैं यार थोड़ी जी बॉलिंग भी कर ले, थोड़ी बैटिंग भी कर ले, फील्डर भी तगड़ा हो। तो ऐसी टीम चाहते हैं कि जो 9वें 10वें तक पता हो कि यार ये 30-40 कर सकता है, या ये बंदा भी चलो बीच में आके 2 ओवर निकाल सकता है। तो ये हैसन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर आप माइंडसेट देखें फ्रॉम डे वन, फ्रॉम वेयर इट ऑल बिगैन, तो वो इंक्लिनेशन उनकी ऑलराउंडर्स या ऐसे ही। चिप इन वाले प्लेयर्स वाली ज्यादा है, स्पेशलिस्ट पे कम है। तो हम्म। ठीक है, देखते हैं वो किस तरह उसको आगे लेके चलते हैं। और जब इंटरनेशनल क्रिकेट इंटेंस होगी तो व्हाट टर्न्स आउट, इंशाल्लाह वो तो जब होगी तो फिर उस पर बात करेंगे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, टू जी। ब्रिंग इट क्लोजर टू पाकिस्तान टीम, विन इज रिक्वायर्ड, देयर इज नो अदर वे। जीतना है बिल्कुल आप, ऐसे ही। अच्छी क्रिकेट अब खेलनी है, और वो अब मेरा नंबर ख्याल वन। है जितना लंबा वेट अब हो चुका है, अब मस्ट रिक्वायर्ड है, अब ये शायद नेशन बेयर नहीं कर पाएगी। अगर इससे खुदा न खास्ता आगे जाते हैं तो फिर वापसी जो है ना बहुत मुश्किल होगी। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जो हमारी ग्लोरी है, हमारा प्राइड जो है, कि इवन इवन किसी भी स्पोर्ट्स में हो, बिकॉज हम वी टॉक अबाउट क्रिकेट तो हम इसलिए इस पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो ग्लोरी वापस आएगी और ये लोग जो नाराज हैं ये दोबारा अपने हीरो से, अपने लेजेंड से जुड़ेंगे। और फिर वो जो हमारे खेलों की रौनकों की बात करते हैं, जो पूरी नेशन को यूनाइट करने की बात करते हैं, इंशाल्लाह वो सब उसको सेलिब्रेट करेंगे। सलमान भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट शो में दोबारा आप लोगों से जुड़ते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, जिंदाबाद।